अक्सर हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि छोड़ो यार, बहस नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करना है। तो ये बहस शब्द को आज समझते हैं कि बेसिकली ये बहस शब्द है क्या। बहुत मोटी भाषा में, बहुत आसान भाषा में अगर समझाने का प्रयास करें तो बहस के दो भाई हैं, एक आर्गुमेंट और एक डिबेट। मोस्टली ज़्यादातर आर्गुमेंट निगेटिव रिजल्ट लाता है और डिबेट एक पॉजिटिव रिजल्ट लाता है। अर्थात आर्गुमेंट में नकारात्मकता कुछ ज़्यादा होती है, फोकस कम होता है, और डिबेट में फोकस ज़्यादा होता है और सकारात्मकता की भाव ज़्यादा होती है। दोनों के अपने अपने पहलू हैं, दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि छोड़ो यार, मुझे बहस नहीं करना, ये ना सोच के चलिए आइए हम इस पर एक चिंतन करते हैं। हालांकि अच्छे लोगों से डिबेट करना, आर्गुमेंट करना एक हद तक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मूर्खों से हम बहस करें तो वो यूँ समझ लीजिए कि आपके गाल पे एक मच्छर बैठा है और आपने उसको थप्पड़ से मारा। मच्छर तो भाग गया लेकिन थप्पड़ आपको लग गया। तो ये कुछ इसी तरह का है एक मूर्खों से बहस करने की बात। मूर्खों से बहस करने की बात एक कीचड़ भरे तालाब में पत्थर फेंकने का बराबर है कि जैसे ही आप पत्थर मारते हैं तो कीचड़ पलट के आपके पास आता है, आपके कपड़े गंदा कर देते हैं और आपके सम्मान में भी बट्टा लगा देता है। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के हमें बहस करने हैं किसी से भी। बहस के दोनों पहलू हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नकारात्मक पहलू की बात करते हैं जो अक्सर देखा जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम बहस करते हैं तो ज़्यादातर केस में समय और ऊर्जा की बहुत बर्बादी होती है। सिर्फ एक मुद्दे को लेके बिना किसी रिजल्ट के हम अपना समय और ऊर्जा को बर्बाद करते रहते हैं और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। दूसरी बात, संबंध में बिगाड़ आती है कि जब आप बहुत तेज से जोर से बहस कर रहे होते हैं, बिना मुद्दे के बहस कर रहे होते हैं, बिना मुद्दा मतलब बिना रिजल्ट आए, नकारात्मक भाव ले हुए, तो स्वाभाविक है कि संबंध में थोड़ी सी बिगाड़ भी आने की संभावना बढ़ जाती है। मनोबल टूटता है कि क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ। अननेसेसरी विवाद और झगड़े की एक कारण बनती है, एक जड़ बनता है। समाधान में जल्दी नहीं होता, बल्कि समाधान में कमी आ जाती है, बहुत देरी से समाधान निकलती है और असंतुलन हम खो बैठते हैं। कई बार बेकार की बातों करने से, कई बार मूर्खों से बहस करने से असंतुलन हम खो बैठते हैं, जिससे हमारी शारीरिक मानसिक तनाव भी आ जाता है। गलत फहमियाँ अलग से पैदा हो जाती हैं लोगों के बीच में। जैसे ही हम बहस ज़्यादा शुरू कर देते हैं, नकारात्मक बहस में अगर प्रारूप पकड़ लेता है तो स्वाभाविक है कि एक गलतफहमियाँ पैदा होती हैं और एक भेदभाव भी कहीं ना कहीं से देखने को मिलता है। स्वाभाविक है, जब आप असंतुलन खोएंगे तो आपकी दिमागी हालात बिगड़ेगी और आपके स्वास्थ्य पे सीधा सीधा नुकसान करेगा। मानसिक, उसके साथ साथ ये सामाजिक नुकसान भी करेगा आपको। आप में सकारात्मकता की कमी आएगी। आप जो भी सकारात्मक हैं उससे उलझ के आप नकारात्मकता के जाल में फंस जाएंगे आप, जिससे क्या होगा, आपके सोचने की क्षमता गलत हो जाएगी या कम हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास गिरने लगेगा, मनोबल गिरने लगेगा। तो ज़्यादातर यही पाया जाता है अगर हम किसी मूर्खों से बहस करते हैं या किसी अज्ञान से, मूर्ख मेरा का मतलब है अज्ञान से, अनजान से करते हैं, तो जिसको जानकारी होगी आपसे इस तरह की बात ही नहीं करेगा। तो ये था, ज़्यादातर बहस के केस में नकारात्मकता की भाव जगती है और यही सारी कहानियाँ उभर के आती हैं। लेकिन हाँ, इसके एक अच्छे पहलू भी हैं। बहस करने के कुछ अच्छे पहलू भी हैं, जैसे विचारशीलता डेवलप करती है। आप अगर बहुत गहन चिंतन से सुनेंगे, आप सुनेंगे, बहस नहीं करेंगे, आप अगर सुनेंगे किसी की बात को
तो आप देखेंगे कि उसके विचार भी आपके विचार में जुड़ेंगे। अगर आप उसको सकारात्मकता से लेते हैं तो आप सकारात्मक विचार लीजिए, नकारात्मक विचार निकाल दीजिए। इसके लिए आपकी बुद्धि की क्षमता इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप इसको छांट सकें। आपके स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहन मिलता है। जब आप बहस करते हैं तो उसका सकारात्मक भाव ये है कि आपके स्वतंत्र विचार उभर के निकलते हैं और आप एक समाज में योगदान देने के काबिल होते हैं, समाज में योगदान देते हैं। आप नए नए विचार आपके उत्पन्न होते हैं और आप उस पर अध्ययन करते हैं कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं, अच्छे अच्छे तर्क हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर आप समस्याओं का समाधान खोजना शुरू कर देते हैं एक अच्छे तर्कों के साथ, एक अच्छे तर्क के साथ, कुतर्क के साथ नहीं। जैसे आपने कुतर्क किया तो आर्गुमेंट में चला गया और वो नकारात्मक भाव लेके आ जाएगा। इससे आपकी शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप सकारात्मक भाव से लेते हैं, दूसरों की सुनते हैं, तो आपकी सहभागिता भी बढ़ेगी। अगर यदि आप अच्छे ढंग से सुन के तार्किक भाव से, सकारात्मक सोच के साथ अगर आप उसको डेवलप करते हैं तो एक स्वयं का एक वजूद बनता है। आप में खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप में स्वयं में एक लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ अच्छा काम किया। आपके आत्मविश्वास और आपके अंदरूनी सामर्थ्य, अंदरूनी ताकत, आपकी ताकत मतलब बल से नहीं, अंदरूनी जो सामर्थ्य होती है किसी चीज़ की एक तार्किक बहस करने की, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। तो सिर्फ यूं ही कह देना कि छोड़ो यार, मुझे बहस नहीं करना, ये बेकार की बातें हैं, ऐसे मत करिए। आप बहस में जुड़िए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप आर्गुमेंट में नहीं, आप डिबेट में आइए। क्योंकि डिबेट में ज़्यादातर तर्क दी जाती है, आर्गुमेंट में यूं ही बहस होने लगती है कई बार। हालांकि आर्गुमेंट में भी अच्छी बहस होती है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो आर्गुमेंट में नकारात्मकता की सोच रहती है और डिबेट में सकारात्मकता की सोच रहती है। और मूर्खों से, जो अज्ञान है, उनसे आप बच के रहिए, उनसे रास्ता अपना अलग कर लीजिए, किनारा कर लीजिए, तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेंगी। तो आज हमने एक चर्चा किया कि एक बहस में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आप खुद समझदार हैं, खुद स्वयं डिसीजन ले सकते हैं। आप देखिए कि आप बेहतर क्या कर सकते हैं, लेकिन मन की शांति प्रथम दृष्टा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मन अशांत अगर होगा तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, शरीर के सारे सिस्टम डिस्टर्ब होंगे, शरीर का सारा सिस्टम डिस्टर्ब होंगे, तो हमारी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर हम बहस करने के पोजीशन में नहीं रहेंगे। इसलिए आइए हम सब बहस करें, लेकिन एक डिबेट में एक सकारात्मक भाव के साथ, एक अच्छे तर्क के साथ एक डिबेट करें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अशोक मिश्रा, मोटिवेशनल ट्रेनर, लाइफ मेंटर। थैंक यू।